नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। हमारा जो यूपी पुलिस का बैच चल रहा है उसमें हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने अकबर को डिस्कस किया था, लेकिन अकबर जो था अभी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अकबर को कंप्लीट करने के लिए मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। वीडियो को शुरू करने से पहले, अपने टॉपिक पर चलने से पहले मैं एक बार फिर आपसे बोलना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक कौन सा है? अकबर। अकबर को जो हमने पढ़ लिया था वो कहां तक पढ़ा था? 1571 1571 में अकबर ने आक्रमण किया था गुजरात पे। गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में उत्तर प्रदेश में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो यहां से अब हम अकबर को आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। दूसरा, यहां से आगे से हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी 1576 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक युद्ध हुआ था। और वो युद्ध कौन सा हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब हुआ था? 1576 में, 1576 में। हल्दी घाटी जो पड़ता है दोस्तों वो कहां पे पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है, राजस्थान में। अब आप लोग ये देख लें, ये किस किस के बीच हुआ था? यह युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप जो शासक हुआ करते थे वह मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। कहां के शासक हुआ करते थे? मेवाड़। और अकबर जो हुआ करता था यह एक मुगल बादशाह था, मुगल एम्परर था। ठीक है। इस युद्ध में अकबर का जो सेनापति था उसका नाम था मानसिंह। इस युद्ध में अकबर के सेनापति का नाम था मानसिंह, यानी अकबर की तरफ से सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह कौन कर रहा था? मानसिंह। दूसरा, महाराणा प्रताप ने भी इस युद्ध में भाग लिया और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था जिसका नाम था हकीम खान। जिसका नाम क्या था? हकीम खान। अब इस युद्ध को जो बताया जाता है राजस्थान के युद्ध में, इस इतिहास, राजस्थान के इतिहास में इस युद्ध को जो पढ़ाया जाता है वहां पे यह बताया जाता है कि इस युद्ध में जो जीता था वह कौन जीता था? महाराणा प्रताप। लेकिन एनसीईआरटी में जो बताया गया है कि इस युद्ध में जीत हुई थी वह किसकी हुई थी? अकबर की। किसकी हुई थी? अकबर की, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ना है। दूसरा, महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में पानीपत, उसमें हल्दी घाटी के युद्ध में छापामार युद्ध का प्रयोग किया था, जिसे बोला जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है। यानी छापामार युद्ध का मतलब यह था कि यह बताया जाता है कि इस युद्ध में अकबर की जो सेना थी वह 1,30,000 से 1,40,000 सेना बताई जाती है। और यहाँ पे 50 से 60,000 सेना बताई जाती है किसकी? महाराणा प्रताप की। और दोनों ने युद्ध किया, लेकिन फिर भी इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को बहुत ही ज्यादा मारा था। और मारने के बाद यह बताया जाता है कि अंत में युद्ध तो जीता था किसने? अकबर ने। लेकिन राजस्थान में क्या बताया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता था? राजस्थान में जो पढ़ाया जाता है कि वह जीता था किसने? महाराणा प्रताप ने। दोस्तों, एनसीईआरटी में संशोधन अभी चल रहा है, अभी संशोधन होके आया नहीं है। तो हो सकता है कि इस युद्ध में आगे चल के एनसीईआरटी में जब संशोधन किया जाए तो फिर से यह बताया जाए कि इस युद्ध में जो जीत हुई थी वह किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। ठीक है। दूसरा, छापामार युद्ध क्या होता है? छापामार युद्ध होता है दोस्तों कि अपनी सेना को लेके महाराणा प्रताप पहाड़ों में छिप जाते थे और अकबर की सेना जब वहां से निकली तो उस पर एक साथ आक्रमण किया। और जब एक साथ आक्रमण किया जाता था तो दूसरी सेना को संभलने का मौका नहीं मिलता था और दूसरी सेना घबरा जाती थी और घबराने के साथ वह सेना भागने लगती थी। तो ऐसे करके छापामार युद्ध का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो किसने किया है? महाराणा प्रताप ने। लेकिन आगे चल के जब हम मराठा एम्पायर को पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य को, तो वहां पर भी हम छापामार युद्ध को, गुरिल्ला वॉरफेयर को समझेंगे या पढ़ेंगे।
ठीक है, तो यहां तक आपकी समझ में ये आया होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 1576 में किसने जीता था? अकबर ने जीता था। और अकबर का सेनापति इस युद्ध में था वो कौन था? मानसिंह। और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो कौन था? हकीम खान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा, अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसको बोला जाता है दीन ए इलाही। अकबर ने एक नया धर्म चलाया था और इस धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही। दूसरा, इस दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? तौहीद ए इलाही। ठीक है, इस धर्म में जो कुल सदस्य थे दोस्तों वो कितने थे? 18 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुए थे? इस धर्म में कुल 18 सदस्य हुए थे, यानी इसको मानने वाले जो थे वह कितने थे? 18 सदस्य थे। इन 18 सदस्यों में एकमात्र जो हिंदू था जिसका नाम क्या था? एकमात्र हिंदू, इसका नाम क्या था? बीरबल। इसका नाम क्या था? बीरबल। दोस्तों बीरबल जो था वह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था। ठीक है, जब हम अकबर के आगे 9 रत्नों को पढ़ेंगे तो बीरबल को भी वहां पे पढ़ेंगे। दूसरा, बीरबल का जो वास्तविक नाम था या बचपन का जो नाम था वह क्या था? महेश दास। ये भी आप लोग याद रखें, इसका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। ठीक है, इसी दीन ए इलाही का मानने वाला एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? दीन ए इलाही को मानने वाला एक और व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल जो था वह अकबर के सबसे ज्यादा करीबी था, नजदीकी था, क्लोज था। दूसरा, अबुल फजल जो था, अबुल फजल का अकबर का जो पुत्र था जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर की अबुल फजल के साथ ज्यादा नहीं पड़ती थी, ज्यादा नहीं बनती थी। दोनों में संबंध ज्यादा सही नहीं थे। जब दोनों में संबंध ज्यादा सही नहीं थे तो जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर यानी सलीम ने क्या किया कि अबुल फजल की हत्या करवा दी। तो अबुल फजल की दोस्तों जो हत्या की थी वह किसने की थी? ये भी आप लोग समझ लें। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? एक व्यक्ति था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला, जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की क्या की थी? हत्या की थी। दूसरा, ये आप लोग समझ लें कि अबुल फजल ने लिखी थी अकबर नामा। अकबर नामा जो पुस्तक है वह किसने लिखी थी? अबुल फजल के द्वारा वह लिखी गई थी। दूसरा, अबुल फजल एक और पुस्तक लिख रहा था जिसका नाम था आइन ए अकबरी। अबुल फजल एक और बुक लिख रहा था, एक और पुस्तक लिख रहा था जिसका नाम था आइन ए अकबरी। लेकिन आइन ए अकबरी कंप्लीट नहीं हुई थी तब तक अकबर की क्या हो गई थी? आइन ए अकबरी कंप्लीट नहीं हुई थी तब तक अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। किसने हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने हत्या की थी। तो इस आइन ए अकबरी को जो कंप्लीट किया था वह किसने किया था? आइन ए अकबरी को जो कंप्लीट किया था वह किसने किया था? अबुल फैजी। ये आप याद रखें, अबुल फैजी ने पूरा किया। अबुल फैजी ने क्या किया था? पूरा किया था। किसको? आइन ए अकबरी को। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, और दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसमें जो मानने वाले इसके सदस्य थे, इसके 18 सदस्य थे। इसमें एकमात्र हिंदू सदस्य जो था वह बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? महेश दास। दूसरा, इसी 18 सदस्यों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल जो था वह अकबर के सबसे ज्यादा करीबी था, नजदीकी था, क्लोज था। इसी अबुल फजल की हत्या अकबर के पुत्र जहांगीर यानी सलीम ने करवाई थी। और करवाई किसके द्वारा थी? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाई थी। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई थी। अबुल फजल की जब हत्या हुई थी तो उससे पहले अबुल फजल अकबर नामा नामक पुस्तक लिख चुका था। एक और पुस्तक यह लिख रहा था जिसका नाम था आइन ए अकबरी।
क्या नाम था जिसका? आइन ए अकबरी नाम था। जब आइन ए अकबरी पुस्तक ये लिख रहा था उसी समय इसकी हत्या हो गई थी। इसको यह कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो आइन ए अकबरी को जो कंप्लीट किया था वह किसने किया था? अबुल फैजी ने इसे पूरा किया था। ठीक है, यहां तक आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा 1599 1599 में ब्रिटिश नागरिक 1599 में ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्डेन हॉल 1599 में एक ब्रिटिश नागरिक था जिसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। यह भारत आता है, और जब यह भारत आता है तो यह पूछा जाता है कि उस समय भारत का शासक, कि उस समय भारत का शासक जो था दोस्तों वह कौन था? अकबर। वह कौन था? अकबर उस समय भारत का शासक था जब जॉन मिल्डेन हॉल भारत आया था। यह भी पूछा जाता है कि जॉन मिल्डेन हॉल भारत जो आया था यह कौन से जहाज से भारत आया था? तो दोस्तों उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। कौन से जहाज से यह भारत आया था? उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था उसका? रेड ड्रैगन से यह भारत आया था। कौन? जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए 1601 1601 में अकबर ने असीरगढ़ 1601 में अकबर ने असीरगढ़, और दोस्तों असीरगढ़ कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में, को जीता। यानी 1601 में अकबर ने आक्रमण किया असीरगढ़ पे, और असीरगढ़ को इसने क्या किया? जीत लिया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। ठीक है, यह अकबर की क्या थी? यह अकबर की अंतिम विजय थी कि अकबर ने 1601 में आक्रमण किया था असीरगढ़ के किले पे, और असीरगढ़ के किले को अकबर ने क्या किया था? जीत लिया था। ठीक है, और यह अकबर की क्या थी? अंतिम विजय थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे 1605 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु हो गई कब? 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। तो अकबर की मृत्यु हुई थी दोस्तों बीमारी के कारण हुई थी। अकबर का मकबरा, द टॉम्ब ऑफ अकबर, अकबर का मकबरा जो बनवाया गया था, कहां पे बनवाया गया है? सिकंदरा, आगरा में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अकबर की क्या हुई है? मृत्यु हुई, बीमारी के कारण हुई, 1605 में हुई। अकबर का जो मकबरा है वह कहां पे है? सिकंदरा में। और सिकंदरा कहां पे बनवाया गया? आगरा में। सिकंदरा कहां पे पड़ता है? आगरा में। तो ये मकबरे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हमने हुमायूं को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, बाबर का आपको मकबरा बताया। हुमायूं को पढ़ा, हुमायूं का मकबरा बताया। अब हम अकबर को पढ़ रहे हैं तो आपको अकबर का भी मकबरा याद रखना होगा, क्योंकि पेपर में ये कई बार क्या करता है? सीधे सीधे मकबरे को पूछ लेता है। ठीक है, आगे अब हम पढ़ते हैं अकबर के 9 रत्न। अकबर के 9
रत्न। यानी अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। कितने रत्न थे अकबर के दरबार में? 9 रत्न थे। पहला, अबुल फजल, यह अकबर का क्या था? एक रत्न था। दूसरा, अबुल फैजी। कौन था दूसरा? अबुल फैजी। यह क्या था? एक पर्शियन पोइट। यह एक फारसी कवि था। क्या था? यह एक फारसी कवि था। तीसरा, अब्दुर रहीम। इसको बोला जाता है खान ए खाना। इसको क्या बोला जाता है? खान ए खाना। अब्दुल रहीम जो था यह क्या था? एक हिंदी कवि था। ठीक है, अबुल फजल, अबुल फैजी और अब्दुल रहीम। इसके बाद चौथा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पहले आप इसे याद रखें, टोडरमल। टोडरमल जो था यह कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था। कौन था? वित्त मंत्री। यानी अकबर के यह राजस्व विभाग का प्रमुख था। किसको देखता था ये? वित्त मंत्री, यानी राजस्व विभाग का प्रमुख था। कौन? टोडरमल। ठीक है, अकबर के द्वारा एक प्रथा शुरू की गई थी, इसे बोला जाता है जब्ती प्रथा या दहसाला व्यवस्था, या जिसे दीवान ए दहसाला भी बोला जाता है। तो ये जो संबंधित थी वो किससे थी? दीवान ए दहसाला यह या जब्ती राजस्व विभाग किससे संबंधित थी? दीवान ए दहसाला या जब्ती यह राजस्व विभाग से संबंधित थी। ठीक है, आगे पांचवा, तानसेन। ठीक है, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। और तानसेन जो था दोस्तों ये क्या था? अकबर का एक संगीतकार। तानसेन जो था यह क्या था? अकबर का एक संगीतकार था। छठा, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो था यह अकबर का कुक था, यानी खाना बनाने वाला व्यक्ति। अकबर के यहां जो खाना बनाता था वह कौन बनाता था? मुल्ला दो प्याजा। यह बताया जाता है कि प्याज की 2 गांठें हमेशा अपने साथ लेके चलता था, इसलिए इसे नाम दिया जाता है मुल्ला दो प्याजा। आगे कितने हो चुके हैं दोस्तों? 6। आगे 7वां, हकीम हुकाम या हकीम हमाम में मिलता है इसका नाम। क्या मिलता है? हकीम हुकाम या हकीम हमाम। ये जो था वह कौन था? फिजिशियन था, चिकित्सक। ठीक है, हकीम हुकाम जो था यह क्या था? एक फिजिशियन था, चिकित्सक था, जो कि अकबर के दरबार में रहता था। ठीक है, आगे कितने पढ़ लिए हमने? अकबर के जो रत्न हैं वो 7 पढ़ लिए। 8वां जो था वह कौन था?
मानसिंह। आठवां जो था वह कौन था? मानसिंह। ठीक है दोस्तों, अब मानसिंह की अगर बात की जाए तो मानसिंह को हम सबसे पहले हमने मानसिंह को ही पढ़ा था। मानसिंह को कैसे पढ़ा था कि मानसिंह जो था वह अकबर का क्या था? एक सेनापति था। और दूसरा जो था सेनापति वह कौन था? महाराणा प्रताप का, जिसका नाम क्या था? हकीम खान। महाराणा प्रताप का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? हकीम खान। ठीक है, उसका नाम क्या था? हकीम खान। और अकबर के जो सेनापति है उसका नाम क्या था? मानसिंह। ठीक है, आठ आठ हो चुके हैं। एक बार डिस्कस करते हैं कौन कौन से हो गए। एक हो गया अबुल फजल, अबुल फैजी, अब्दुल रहीम, टोडरमल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, मानसिंह। लास्ट नवा। नवा जो था दोस्तों वह कौन था? नवा जो अकबर का रत्न था उसका नाम क्या था? तो नवे रत्न का नाम था दोस्तों, जो सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति था, जो सबसे ज्यादा सातिर व्यक्ति था, जिसके ये होता है, बताया जाता है कि अपनी बुद्धि के द्वारा वह अकबर को भी अपने इशारे पे कभी कभी नचा दिया करता था। जिसका नाम क्या था और जिसको क्या बोला जाता है? तो अकबर का सबसे जो योग्य व्यक्ति था अकबर के दरबार में, उसका नाम था बीरबल। उसका नाम क्या था? बीरबल। और इसे बोला जाता है अकबर का कानूनी सलाहकार। इसे बोला जाता है अकबर का कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर इसे अकबर का बोला जाता है। किसे? लीगल एडवाइजर किसे बोला जाता है? बीरबल को बोला जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपने पढ़े अकबर के 9 रत्न। ठीक है, 9 रत्नों में से वो किसी का एक का नाम दे देता है और उसका ये पूछता है कि इसके पास कौन सा पद हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चल के अकबर ने एक प्रथा शुरू की जिसे बोला जाता है मनसबदारी प्रथा। मनसब होता क्या था आप इसमें ये समझ लें। एक इसमें होता था जात। जात का मतलब समझ सकते हैं आप, रैंक। रैंक यानी ओहदा। ठीक है, दूसरा और क्या दिया जाता था? सवार। यानी किसी व्यक्ति को जिसको मनसब दिया जा रहा है उसको एक रैंक दी जा रही है और उसको क्या दिया जा रहा है? सवार। यानी कुछ घोड़े दिए जाते थे और कुछ घोड़ों के साथ पैदल चलने वाले सैनिक दिए जाते थे और उसी को बोला जाता है मनसबदारी प्रथा। और इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई। ठीक है, अकबर से पहले मनसबदारी प्रथा नहीं थी। इसकी जो शुरुआत की है वह किसने की है? अकबर ने की है। इसमें एक क्या होता था? जात, जिसे बोला जाता है, यानी एक तरह से उसे रैंक दिया जाता था, एक ओहदा दिया जाता था। और इसमें हुआ करते थे कौन? सवार हुआ करते थे। और सवार हुआ करते थे तो सवारों को क्या होता था कि कुछ पैदल सैनिक दिए जाते थे और कुछ उनके साथ घोड़ों पर चलने वाले सैनिक दिए जाते थे। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अकबर ने क्या किया। अकबर ने अमृतसर में बीबी भानी को, अकबर ने अमृतसर में बीबी भानी को जमीन दान में दी। ठीक है, अकबर ने अमृतसर में बीबी भानी को जमीन दान में दी।
इसी जमीन पर हर मंदिर साहिब बनवाया गया। क्या बनवाया गया? अकबर ने बीबी भानी को जमीन दान में दी। कहां पे दी? अमृतसर में। और अमृतसर में ही एक मंदिर बनवाया गया जिसे बोला जाता है हर मंदिर साहिब। ठीक है, हर मंदिर साहिब जो बनवाया था वह किसने बनवाया था? गुरु सॉरी हर मंदिर साहिब गुरु रामदास ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गुरु रामदास ने बनवाया था। और यही इसी को जो बोला जाता है वह क्या बोला जाता है? स्वर्ण मंदिर। इसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण मंदिर इसको बोला जाता है। इस पर सोने की परत गुरु अर्जुन देव, इस पर सोने की परत गुरु अर्जुन देव ने चढ़वाई। लेकिन गुरु अर्जुन देव ने सिर्फ परत चढ़वाने की शुरुआत की थी, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यह इसको कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। तो आप लोग ऐसे समझ लें, ये पूछा जाए कि कंप्लीट किसने करवाया था तो ये भी याद रखें। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की परत को पूरा चढ़वाया। ठीक है, शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी परत चढ़वाने की गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। गुरु अर्जुन देव की जब मृत्यु हो जाती है तो महाराणा रणजीत सिंह ने उसको क्या किया? उस परत को कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है पेपर में कि स्वर्ण मंदिर के लिए जमीन किसके द्वारा दान में दी गई? तो स्वर्ण मंदिर के लिए जमीन जो दान में दी गई थी वह अकबर ने दान में दी थी। इस पे पहले हर मंदिर साहिब बनवाया जाता है, बाद में गुरु अर्जुन देव ने इस पे सोने की परत चढ़वाई तो ये कहलाया जाने लगा स्वर्ण मंदिर। लेकिन गुरु अर्जुन देव की इस परत को कंप्लीट करवाने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु जब हो जाती है तो पंजाब में राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का दोस्तों ये बताया जाता है कि भारत में जो सबसे शक्तिशाली सेना हुआ करती थी, पहले नंबर एक पे वह अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। उसके बाद जो सबसे मजबूत सेना, शक्तिशाली सेना का नाम आता है वह किसका आता है? महाराज रणजीत सिंह का। क्योंकि अंग्रेजों के बाद सबसे मजबूत सेना जो हुआ करती थी वह महाराणा रणजीत सिंह के पास हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों की समझ में आया होगा। इसके बाद अकबर की कुछ प्रथाएं समझ लेते हैं कि अकबर ने कुछ प्रथाएं शुरू की और वो प्रथाएं कौन सी थी? अकबर की प्रथाएं। नंबर 1, अकबर ने झरोखा दर्शन शुरू किया। ठीक है, अकबर ने झरोखा दर्शन की शुरुआत की। दूसरा, अकबर ने तुलादान की शुरुआत की। तुलादान क्या होता था दोस्तों? कि तराजू में एक तरफ अकबर बैठ जाया करता था, दूसरी तरफ अकबर को मुद्राओं के द्वारा तोला जाता था और जितनी मुद्राओं से अकबर को तोला जाता था फिर उस मुद्रा को गरीब लोगों में बांटा जाता था। इसलिए इसे नाम दिया जाता है तुलादान। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? इसे तुलादान नाम दिया जाता है। दूसरा, अकबर ने अहदी रखने की शुरुआत की।
अहदी क्या था? अहदी को अगर बोला जाए तो अंगरक्षक। अहदी को आप किस नाम से समझ सकते हैं? अंगरक्षक। तो अहदी रखने की शुरुआत यानी अंगरक्षक रखने की शुरुआत जो की थी दोस्तों, वह किसने की थी? अकबर ने। ठीक है दोस्तों, अब आपका अकबर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमारा देखिए, हम बैच हमारा यूपी पुलिस के लिए चल रहा है, लेकिन हम हमारा लेवल जो रहेगा वो थोड़ा अप रहेगा, क्योंकि यूपी पुलिस के अलावा अगर आप एसएससी देना चाहें या रेलवे देना चाहें तो एग्जाम आप आसानी से, जो हिस्ट्री के प्रश्न आए आप उन्हें सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप बार बार देखिए और देखने के बाद इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स जब आपके पास रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, और रिवीजन जब होता है तभी कोई एग्जाम पास होता है अच्छे से। ठीक है, तो अकबर में इतना ही, अकबर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अकबर का पुत्र होगा, और अकबर का पुत्र कौन सा हम आगे पढ़ेंगे? जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, सलीम के बारे में पढ़ेंगे, शेखू बाबा जिसे बोला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा ये जो जुनून बैच चल रहा है, जिन भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो बैच को परचेज नहीं कर पाते हैं, जो पेड कोर्स बहुत सारे कोचिंग्स के द्वारा, चैनलों के द्वारा बेचे जा रहे हैं, उनको छोड़ के हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक मजबूत धार और अपने आप को एक मजबूत प्रतियोगी अभ्यर्थी बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।